गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अपने अगली नई वीडियो में, जो कि अगली नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 11 बजे से। और सुबह के 11 बजे से हो रही है मेरी शुरुआत। और अभी तक मेरा मतलब सिर्फ अभी झाड़ू पोछा हो रखा है, बाकी अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं हो रखा है। और क्योंकि सुबह सुबह आ गया था मेरे पास काम, क्योंकि मेरी भतीजी को जाना था, आज उसका फेयरवेल फंक्शन है, तो उसको उसमें जाना था। तो उसने कहा चाची मैं आऊँगी सुबह सुबह। मैंने कहा ठीक है आ जाना। तो उसने बोला था तो मुझे था 8 बजे, पर वो आई है 8:30 बजे के आसपास आई है वो, जब मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी और नीचे मैं झाड़ू लगा रही थी, वो तब आई। मैं बच्चों को छोड़ के आई 8:20 पे। हाँ 8:20 पे मैंने बच्चों को छोड़ दिया था, तब आई वो। अब मैंने लगा रखा था उसी टाइम तेल। तो 1-2 घंटे जब सर पे तेल लगा दो ना, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो तेल लगाती हूँ नहीं, तो मैं कहा चलो 1-2 घंटे में तेल लगा लेती हूँ अपने बालों पे और तब मैं धो दूँगी। तो अब मेरे बाल हो गए हैं, क्योंकि वो 8:30 बजे आई, 8:30 नहीं तो 8:45 तो आई ही है वो। तो तब मैंने उसको पहले उसकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग करी, क्योंकि उस पे ब्लाउज़ वो तो बहुत ऐसी है हड्डी सी। तो पहले उसकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग वगैरह करी, फिर उसको तैयार रेडी करके, मैंने तो रेडी तो क्या किया, थोड़ा बहुत ही लीपा-पोती थोड़ा बहुत ही करी। और उसको साड़ी, उसको मेन था उसको साड़ी पहनाना था, उसके बाल स्ट्रेट करने थे। तो मैंने चलो कोई नहीं, तो मैंने उसके बाल वगैरह स्ट्रेट करे, तो मतलब 1 घंटा तो मुझे उस पे भी लग ही गया। तो 1 घंटे बाद फिर मेरा अब झाड़ू पोछा निपटा है ना, मतलब अब निपटा है मेरा झाड़ू पोछा। तो अब मैं नहाने जा रही थी। मैंने कहा पहले अपनी वीडियो की स्टार्ट कर देती, तब तक बालों को भी थोड़ा-सा हो जाएगा टाइम। मतलब ये लगाओ मैंने 9 बजे लगा दिया था शायद से, नहीं 9 नहीं, हाँ 8:45 के आस-पास मैंने ऐसे तेल लगा दिया था अपने सर पे। जब वो आई थी उससे पहले मैंने तेल लगा दिया था। तो मैंने कहा 1-2 घंटे रह लेगा सर पे, क्योंकि रोज़-रोज़ तो मैं लगाती हूँ नहीं तेल, है ना? तो कभी-कभी चंपू भी बन जाना चाहिए, क्योंकि बाल इतने निकल रहे हैं। और मेरे सर में तो अब की बार इतना डैंड्रफ हो गया, क्योंकि अब की बार मैंने अपने सर गर्म पानी से धो दिया। क्योंकि नहीं तो पिछले साल में जो क्या हो रहा था, मतलब मैं बीमार तो मैं हो जाती हूँ, पता नहीं क्या है, बीमार तो मैं रहती हूँ, अक्सर ही रहती हूँ बीमार तो, कि मतलब अगर मैं ठंडे पानी से धो रही हूँ, मैंने कहा अब की बार मैं देखूँगी। पर हाँ ये है, टच वुड, अभी मैं ऐसे वो वाली बीमार नहीं हुई जिसमें मैं हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ, कि जहाँ मुझे एडमिट करना पड़ता है। पर हाँ ये है कि मेरे सर में बहुत डैंड्रफ हो गया अब की बार। नहीं तो मेरे 2-3 साल से तो मेरे को पता नहीं क्या हो रखा है, कि भगवान ही जाने क्या हो रखा है मेरे को, कि मेरे को थोड़ा-सा कुछ होता है, या तो मुझे टाइफाइड हो जा रहा है, या मुझे कुछ हो जा रहा है, तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ता है 2-3 दिन के लिए। तो बराबर मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, फिर 2-3 दिन गायब हो जाती हूँ। पर फिर मेरे पे ताकत नहीं आती। 2-3 दिन में तो वो मुझे डिस्चार्ज कर देते हैं, पर उसके बाद मेरे पे ताकत नहीं आती 1-2 हफ्ते तक भी, क्योंकि मेरे हाथ-पैर ही नहीं चलते फिर। पर ये है कि मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ या जैसे भी वो होता है, मेरे को मेरी मम्मी मेरे पास आ जाती है यहाँ। क्योंकि तब सारा काम मेरी मतलब दोनों मम्मियाँ ही लगी रहती है, क्योंकि अब दुकान भी है ना, इसलिए। देखो मैंने माँ का नाम लिया, मेरी माँ का फ़ोन आ गया। मेरी माँ का फ़ोन आ रहा है उधर को। तो मतलब कुछ भी होता है तो मेरी मम्मी मेरे साथ पहुँच ही जाती है। तो अब मैं पहले फ़ोन उठा लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ अब नहा धो के ही, है ना? आज क्योंकि आज एक स्पेशल दिन भी है, वो भी बताऊँगी। तो हो चुकी हूँ मैं नहा धो के तैयार, कर दिया मैंने अपना तीनों मेकअप और दाने हो रखे भरमाण। तो आज वो स्पेशल दिन था। आज के दिन हुई थी मेरी सगाई, और मेरी सगाई को आज पूरे 14 साल पूरे होके 15वें साल में चली गई आज मेरी सगाई का। क्योंकि मेरी शादी 1 साल रुकी थी पूरे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जोड़ वर्ष था उस टाइम, जब मेरी जब हमारी सगाई हुई थी तो उनको जोड़ वर्ष था, कि मुझे था। हाँ मैं भी 22 साल की थी, है ना, मुझे ही था शायद से जोड़ वर्ष। तो इसलिए हमारी पूरी 1 साल शादी रुकी थी सगाई के बाद। तो आज मेरी सगाई की सालगिरह भी है, और प्लस जो मेरे छोटे भाई की वाइफ है उसका बर्थडे भी है आज। दोनों चीज़ एक साथ। वैसे हमारे बहुत सारे फंक्शन ऐसे ही होते हैं, मतलब फंक्शन बोलूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी आती है, जैसे मेरी जेठानी की शादी की सालगिरह और मेरा बेटे का बर्थडे, मेरे बड़े बेटे का बर्थडे साथ में, मेरी जेठानी का बर्थडे और मेरे छोटे बेटे का बर्थडे, सब साथ साथ में साथ साथ ही चलते। तो यहाँ हमारी सगाई और मेरी भाभी की उसका बर्थडे, हमारी शादी की बोलो सगाई की सालगिरह और उनका उसका बर्थडे, तो सब एक साथ ही हो रहा है धमाके। मेरी मम्मी ने अभी देखा, तो अभी मेरी मम्मी को याद आया आज हमारे मन का, क्योंकि इसको कौन याद रखता है, वो तो हम अपने लिए याद रखते हैं कि हाँ भाई आज हमारी सगाई हुई थी, है ना।
बर्बादी का पहला पड़ाव यहाँ से स्टार्ट होता है। अब बर्बादी किसकी होती है वो नहीं पता, वो नहीं बताएंगे ना किसकी बर्बादी होती है, पर ये पहला पड़ाव होता है। मजाक कर रही हूँ, मजाक मजाक में, हकीकत वो नहीं कर लेना। और अभी फ़िलहाल मेरा सारा पार्लर फैल रखा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सुबह सुबह मेरी भतीजी आई थी, तो यहाँ पे ये मेकअप की किट यहाँ आधी यहाँ फैल रखी है, आधी यहाँ फैला रखी है। और पहले मैं जा रही हूँ अपने टॉवल को छत पे रखने के लिए, तब संभालूंगी इसको। पहले अपने टॉवल को छत में रख देती हूँ। तो पहले टॉवल छत में रख के आती हूँ। मुझे लगा शायद से कोई आ रहा है, पर कोई नहीं आ रहा। टॉवल छत पे रखती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ, है ना। चाय बना के वहीं ले जाऊँगी ऊपर सामने, चाय में बैठूँ कि पीऊँगी फिर चाय। चार्जिंग पे नहीं लगाया, नहीं लग रहा। बड़ा थोड़ी है, छोटा वाला चार्जर है इस पे। मम्मी वाले से हो जाएगा ये चार्ज, नहीं हो रहा, क्योंकि पापा के लिए करना हमने पावर बैंक चार्ज। पापा जाएंगे गाँव। ओह, ऐसे थकती हूँ मैं सीढ़ी में आते आते। तो चलो पहले मैं इस पावर बैंक को, इसकी टेस्टिंग करती हूँ चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो कहाँ बना रही थी मैं अपने लिए चाय, और मैंने बना दिया अपने लिए अमरूद का सलाद। इसमें डाल दिया मैंने काला नमक, और काला नमक डाल के ऐसे खाऊंगी। नहीं, हमारी बालकनी में देखो क्या धूप आ रखी है। सुखा दिया मैंने अपना टॉवल। मैंने मुँह कर रखा अपने घर की तरह पीछे। धूप में मेरे बाल ना पर्पल हो गए मेहंदी से। मैंने क्योंकि अपना बुढ़ापा छुपाया था। कब छुपाया था मैं, 1-1.5 हफ्ते पहले छुपाया था। क्योंकि एकदम से लगाओ ना फिर बेकार लगता हो, अगर कहीं जाना हो एकदम से लगाओ तो बहुत गंदा लगता है। तो मेरे तो इतने है नहीं, यहीं पर जहाँ पे चमक रहे होंगे मेरे बाल, यहाँ और यहाँ। बाकी मैंने पूरे पे लगाया नहीं है, बाकी तो ऐसी जो मेहंदी लगाई थी मैंने पहले एक बार, उसी की शाइनिंग है। बीच बीच में कभी कभी मेहंदी लगा देती हूँ, कभी कभी। आओ आप भी अमरूद खाओ। मैं अमरूद खा लेती हूँ और अपने बाल सुखा लेती हूँ। अपने बच्चों को कह रही हूँ, आज मैं 14 साल पहले, आज भी बहुत बिजी थी, और आज भी मैं बहुत बिजी हूँ। आज भी मैं थक गई, और 14 साल पहले भी आज मैं थक गई थी। तेल पहनने के लिए अभी ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, और सॉक्स निकाल लियो, पहले कपड़े पहन लो उसके बाद। और अभी यहाँ ट्यूशन का काम हो रहा है। अब मेरे को तो अब 3:30 बजे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो मैं तो लटक रही हूँ कसम से। बहुत बुरी हालत हो गई। मतलब आज तो मैंने इतना कुछ किया नहीं, पर मैं थक गई हूँ। मैं इतना ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ, मेरी कमर बहुत दर्द होती है। अब मैं थोड़ी देर आराम से लेट जाऊँगी। मतलब कितने मिनट, 50 पे मुझे उठ के फिर उनको छोड़ने जाना है। 20 मिनट सो जाती हूँ कसम से। बहुत बुरा हाल है फिर, क्योंकि 4 बजे फिर मेरे को एक कस्टमर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने आना था। अभी मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा अभी मत आओ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। तो मैंने कहा अब आना 4 बजे, नहीं लिखना, तो वो 4 बजे आएगी। तब तक के लिए मैं सोती हूँ आराम से। बाल भी सूखे पड़े नहीं है मेरे, 2-3 बार बैठ गई मैं वहाँ पे धूप के सामने में, तब तक कोई ना कोई आ जा रहा है, तो फिर मेरे बाल सूखे नहीं, तो ऐसे फैला के लेट जाती हूँ। क्योंकि मेरे बालों में हो रहा दर्द, बहुत दर्द होता है कभी कभी ना, पता नहीं क्यों होता है कभी कभी दर्द जड़ों में।
और जबकि आज तो मैंने इतना तेल लगा रखा था, सुबह चंपू बन रखी थी मैं, चंपू तब भी। और मेरे गंजापन पता नहीं कब छुपेगा, कसम से बहुत बना रही हूँ मैं ये शाम की चाय। आज शाम की चाय बन रही है मेरी और मेरे हस्बैंड की, क्योंकि और दिन मैं और मम्मी पीते थे शाम की चाय, तो आज मम्मी है दुकान में, क्योंकि पापा चले गए गाँव, पापा गए पहाड़ों में। अभी तो मतलब बस में बैठे हुए हैं, अभी तो सुबह पहुँचेंगे, पर आज फिर अब इस टाइम हम दोनों पियेंगे चाय। मेरी चाय उबल चुकी है अच्छे से, अब रख देते दोनों के लिए पहले चाय। अब मुझे लग रहा है मैंने चाय बना दी है ज़्यादा, अब पिएगा कौन, क्योंकि मैंने और सारा काम भी हो गया है मेरा। मम्मी के लिए खाना पैक करके मैंने नीचे भेज दिया है। मैंने सोचा था पहले मैं जाऊँ, फिर अब मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा अभी जाने का। सुबह भी मैं नहीं जाना है, सुबह भी देखती हूँ मैं सुबह कब कैसे क्या करूँगी। सुबह मुझे उठते ही पहले टाइम से उठना पड़ेगा, उठते के साथ ही मुझे सबसे पहले कपड़े लगाने पड़ेंगे धोने के लिए। ले जाती हूँ चाय। मेरे हस्बैंड तो रस भी मांगेंगे, क्योंकि वो तो रस खाने वाले हैं। ये रस रखे हैं मम्मी ने अभी दुकान से ला के ऐसे, तो इसलिए ले जाते 2 रस, क्योंकि भैया मैं तो कभी कभी मन करता है मेरे तो इन चीज़ों को खाने का ना, कभी तो बिल्कुल मन नहीं होता मेरा। तो लेके जाती हूँ, खिलाती हूँ। पता नहीं कौन सा बच्चे तो खा गए, छोटे छोटे वाले, एक और है। 2 रस ले जाती हूँ, तो पियेंगे दोनों चाय। हम लेके जा रहे हैं चाय। और अभी मेरा किचन देखोगे ना, वह आप भी बोलोगे क्या किचन है इसकी। यहाँ से देखो, यहाँ से वहाँ तक पूरे सिंक में बर्तन ही बर्तन हो रखे, और इधर भी पूरा गंदा हो रखा है। मतलब गंदा क्या हो रखा है, इसमें सब सामान रखा हुआ है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, एक एक चीज़ के लिए प्लेट है। और ये मैंने बर्तन अपने लिए इतने सारे कर दिए ना, पर पहले मैं तसल्ली से चाय पी रही हूँ, और फिर धोऊँगी बर्तन, और फिर खाएंगे हम खाना। खाना भी बन चुका हमारा, मम्मी और के लिए, मम्मी के लिए तो मैंने कर दिया पैक। अब हम लोग खाएंगे फिर थोड़ी देर में। सोच तो मैं रही थी कि मैं रात को ये कपड़े धो देती हूँ, और मैं थक जाऊँगी फिर। एक मैं वैसे थकी पड़ी हूँ, ये इतने अच्छे हैं कि गेट बंद नहीं कर रखा है। और मेरी इन चीज़ पे वो करता है उतना बढ़िया रहता है, जितने मैंने ये चीज़ें ढूंढ, मतलब मुझे ये सब चीज़ें ना बेकार लगती है, मैं सही बताऊँ तो। अच्छा लगता है मुझे या मुझे बेकार लगता है, मुझे समझ में नहीं आता, पर हर चीज़ ना हर तरीके से मुझे अच्छी लगती है ना। तो फिलहाल मेरा तो आज बिल्कुल भी मूड था नहीं कि मैं ये मनाऊंगी, पर अब वो ले आए हैं, तो अब हम जब आएंगे, मम्मी आ जाएगी जब दुकान से, तो तब काटेंगे हम केक। फिलहाल पहले मैं बहुत सारे बर्तन धो लूँ और खाना खा लूँ। खुजली हो रही है मुझे कसम से, मेरे सर में इतना डैंड्रफ हो गया ना ये गर्म पानी से। और आज की वीडियो तो मेरी बहुत लंबी भी हो गई है, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो चलो मिलते हैं आपको, अब सीधे मैं केक काटते समय मिलूँगी, क्योंकि मेरा हो गया उसका टाइम, क्या बोलते हैं उसको, चुका हमारा केक कटिंग स्टार्ट। अरे फूक मारो। 7:42